EWS, और ये समझ में भी आता है भाई, ट्रिपल तलाक हो गया, धारा 370 हट गई, 35A हट गई, राम मंदिर हो गया, वक्फ बोर्ड का भी संशोधन विधेयक पारित हो गया, कानून बन गया। अगर जातिगत जनगणना के पक्ष में होती बीजेपी करा लेती। राधिका खेड़ा कह रही है कि EWS को आरक्षण मिलना चाहिए, जाति के आधार पर जरूरत नहीं है। देखिए, देश में जातीय जनगणना हो इस दिशा में हमारी पार्टी, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कितना काम किया है सबको मालूम। बिहार विधानसभा से दो बार प्रस्ताव सर्वदलीय पारित कराना, और एक डेलीगेशन, उस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे, फिर भी एक डेलीगेशन हर पार्टी के लोगों का पहले भी प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाता रहा है। और उसके बाद भी आपने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी सबको अपने साथ लेकर के गए, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी उसमें शामिल थे। जब केंद्र की सरकार ने इस दिशा में फैसला नहीं किया तो बिहार में जातीय गणना कराई गई और उसके बाद उसकी रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई। कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उसको लेकर आज हम लोग चर्चा करने बैठे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी की बहुत सारी बातों को जनता सीरियसली नहीं लेती है। राहुल जी यहाँ बिहार आए हुए थे, भाषण में एक बात कह रहे थे, उन्होंने XYZ आदमी का नाम लिया और कहा कि ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है, इन्होंने इसकी पढ़ाई की है, इनके पास इसका एक्सपीरियंस है, ये एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, लेकिन एक्चुअल में ये एक ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है। हम सब ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे राहुल गांधी जी, कहने लगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बहुत फनी मोमेंट था, कि आप समझ रहे होंगे कि आपके सामने राहुल गांधी बैठा है, अपनी बात कह रहा है, लेकिन मैं राहुल गांधी नहीं हूं। आप समझ रहे होंगे कि मैं राहुल गांधी हूं, लेकिन मैं राहुल गांधी नहीं हूं। उसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारी बातें। देखिए, होता यह है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया कि एक बड़े तबके का वोट इनको नहीं मिलता है। नहीं मिलता होगा क्योंकि इनकी नीति इस तरह की नहीं रही होगी। इस वजह से कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से इतनी पिछड़ी, इनका नेतृत्व इतना कमजोर हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आज क्या कह रहे थे? फिर से एक बार EVM पे चोट कर रहे थे। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि इतनी कंफ्यूज पार्टी क्यों है कांग्रेस, जहां इनके सांसद विधायक जीत जाते हैं, जहां इनकी सरकार जीत जाती है। अब EVM पर जाएंगे तो डेविएट हो जाएंगे भाई। लेकिन आप भी अपने, नीतीश कुमार भी अपने कार्यकाल के अधिकांश वर्षों में NDA के साथ रहे, जातिगत जनगणना के सबसे बड़े पैरोकार हैं, सबसे बड़े समर्थक हैं। बीजेपी के साथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में वो जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित नहीं करा पाए। डिफरेंसेस है ना यहाँ पर। गरिमा जी, मैंने इसलिए सुन लीजिए, मैंने इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बयान को कोट किया क्योंकि द्विअर्थीय जो बातें इनकी होती हैं वो जनता के सामने आनी चाहिए। जहां जीतते हैं EVM भरोसा होता है, नहीं जीतते हैं EVM खराब। रुक जाइए, मैं बता रहा हूं। जो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है, जो हमारी सोच और हमारी विचारधारा, उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे गठबंधन के साथी हमारे साथ है कि नहीं। आपने कई ऐसे उदाहरण इस पूरे देश में, सदन के अंदर और बाहर देखे हैं जब हमारी आइडियोलॉजी हमारे गठबंधन के साथियों से अलग रही है और मुखर होकर हमने इन बातों का, यानी कि बीजेपी की आइडियोलॉजी केंद्र की सरकार से डिमांड किया, में नहीं है ना, हमेशा। रुक जाइए, स्वीकार कर रहे हैं आप। देखिए, ये बेहतर बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका जवाब दे सकते हैं। गरिमा जी, आप कितना भी पूछिए, मैं आपको पूरी बुलंदी के साथ बताना चाहता हूं कि हमने केंद्र की सरकार से आग्रह किया, अलग अलग तरीकों से आग्रह किया, प्रस्ताव पारित करके आग्रह किया, खुद CM साहब जाकर मिलकर आग्रह किए। राजनीति में बात रखने का एक तरीका होता है। जब केंद्र की सरकार ने नहीं कराया, हमने उस सर्वे कराया। और रुक जाइए, बिहार की सरकार ने कराया, क्रेडिट दीजिए बिहार की सरकार को। और राहुल गांधी जी, जिनकी पार्टी उस वक्त नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में शामिल थी सरकार के अंदर, राहुल जी ने अपनी पार्टी के समर्थन से हुए जातीय गणना को गलत साबित कर दिया। और आज आप पूछती रह गई शक्ति यादव जी से, लेकिन किसी शक्ति के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इतर स्टैंड नहीं लिया। आपने मुझसे पूछा केंद्र की सरकार ने नहीं कराया तो आपने क्या किया? मैंने जवाब दिया। जितनी बड़ी एक्सरसाइज हुई जातिगत सर्वे को लेकर, सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम जगहों पर आपने लड़ाइयां लड़ी, और आखिर में जो फल निकला, प्रोडक्शन निकला आरक्षण का, वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़ा है क्योंकि केंद्र सरकार ने आपके कहने पर 9th शेड्यूल में नहीं डाला कॉन्स्टिट्यूशन की। गरिमा जी, एक बात बताइए, देश को आजादी गरिमा जी एक दिन में मिली थी? महात्मा गांधी हो या अन्य जितने महापुरुष हमारे हो, सबके सतत प्रयास से एक मांग को मनवाने की दिशा में हम आगे बढ़े थे। और लोकतंत्र में ऐसा ही होता है गरिमा जी, ऐसा ही आपको होता है। अपनी मांग को मजबूती से रखना पड़ता है और उस पर टिके रहना पड़ता है।
लेकिन बीजेपी और आपके डिफरेंसेस हैं इस प्लैंक पर, इसीलिए मुद्दत लग गई। बीजेपी, अब विनोद जी